आज के भारत की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ असली लड़ाई विचारधारा से ज्यादा इमेज की हो गई है। एक तरफ कानून है, नियम है, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया, ट्रेंड, फॉलोअर्स और पब्लिक परसेप्शन। इन दोनों के बीच जो टकराव चल रहा है वही आज की राजनीति की असली कहानी बन चुका है। इसी कहानी के केंद्र में आता है एंटी डिफेक्शन कानून, एक ऐसा कानून जिसे कभी लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सच में अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या फिर इसका इस्तेमाल राजनीतिक खेल को और आसान बनाने में हो रहा है। जब यह कानून बना था तब देश में आया राम गया राम की राजनीति अपने चरम पर थी। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ऐसे जाते थे जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। जनता के वोट का कोई मूल्य नहीं रह जाता था, क्योंकि जिस पार्टी को वोट देकर जनता ने नेता को जिताया वह नेता कुछ ही समय में किसी दूसरी पार्टी में जाकर बैठ जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया। इस कानून का मूल उद्देश्य साफ था। अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे सजा मिले, उसकी सदस्यता खत्म हो और वह कुछ समय तक चुनाव न लड़ सके। इससे नेताओं को दल बदल करने से रोका जा सके। लेकिन समय के साथ राजनीति बदल गई और उसी के साथ इस कानून के इस्तेमाल के तरीके भी बदल गए। आज स्थिति यह है कि कई बार दल बदल खुलेआम होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और कानून उसे रोकने के बजाय कभी-कभी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। अगर एक या दो लोग पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में नेता एक साथ पार्टी बदलते हैं तो उसे स्प्लिट या मर्जर का रूप दे दिया जाता है और कानून के दायरे से बाहर निकाल लिया जाता है। यही वह जगह है जहां से सवाल उठते हैं, क्या कानून कमजोर है या उसे जानबूझकर इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वह अपने असली मकसद से दूर हो जाए। अब इस पूरी बहस में एक और नया तत्व जुड़ चुका है, सोशल मीडिया। खासकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। पहले नेता अपनी पहचान रैलियों, भाषणों और जनसंघर्ष से बनाते थे। आज वही पहचान रील्स, पोस्ट और फॉलोअर्स से भी बन रही है। किसी नेता के कितने फॉलोअर्स हैं, उसके वीडियो पर कितने लाइक्स आते हैं, उसकी पोस्ट कितनी वायरल होती है, ये सब अब उसकी लोकप्रियता का एक पैमाना बन गया है। लेकिन क्या यह पैमाना असली है? यहीं से एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। कई ऐसे नेता हैं जो जमीन पर लगातार संघर्ष करते हैं, जेल जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी सीमित रहती है। वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके राजनीतिक संघर्ष या विचारधारा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इससे यह समझ आता है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और वास्तविक राजनीतिक ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। फॉलोअर्स की संख्या यह नहीं बताती कि जनता वास्तव में आपके साथ है या नहीं। यह सिर्फ यह दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई नेता अचानक लाखों फॉलोअर्स खो देता है, जैसे कि अनफॉलो अभियान के दौरान होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसकी राजनीतिक जमीन भी कमजोर हो गई? जरूरी नहीं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बहुत तेजी से बदलते हैं। आज कोई ट्रेंडिंग में है, कल कोई और। आज लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, कल वही लोग उसे अनफॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन असली राजनीति इतनी तेजी से नहीं बदलती। वहां भरोसा, संगठन, विचारधारा और समय लगता है। इसीलिए यह मान लेना कि फॉलोअर्स का कम होना या बढ़ना सीधे सीधे राजनीतिक ताकत को दर्शाता है, एक बड़ी भूल हो सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, इमेज मैनेजमेंट। आज कई नेता अपनी एक खास छवि बनाने की कोशिश करते हैं। कोई खुद को युवा नेता के रूप में पेश करता है, कोई आम आदमी की आवाज बनना चाहता है, कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करता है। यह सब बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह छवि वास्तविक काम से अलग हो जाती है। कुछ मामलों में देखा गया है कि नेता संसद में गंभीर नीतिगत मुद्दों की बजाय ऐसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो सकते हैं, जैसे रोजमर्रा की छोटी समस्याएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स या ऐसे मुद्दे जिन पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन उन पर यह आरोप भी लगता है कि वे बड़े और गंभीर मुद्दों से बच रहे हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ नेता अपने भाषणों को छोटे छोटे क्लिप में बदलकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, आकर्षक थंबनेल बनाते हैं और उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें।
यह एक तरह से राजनीति और कंटेंट क्रिएशन का मिश्रण बन जाता है। यहां से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या नेता अब इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं? अगर हां, तो इसका लोकतंत्र पर क्या असर होगा? लोकतंत्र में नेता का काम सिर्फ लोकप्रिय होना नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार से सवाल करना और नीतियों पर बहस करना भी है। अगर यह सब पीछे छूट जाता है और सिर्फ इमेज पर ध्यान दिया जाता है, तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य में एक और गंभीर आरोप बार बार सामने आता है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। कई बार यह कहा जाता है कि नेताओं पर दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। छापे, केस, जांच, इन सब के बाद कई नेता अचानक अपना रुख बदल लेते हैं और नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि हर मामले में यह साबित नहीं होता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं राजनीति में अविश्वास पैदा करती हैं। जब जनता को यह लगता है कि फैसले विचारधारा से नहीं, बल्कि दबाव या मजबूरी से लिए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं जनता की भूमिका की। आज का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक है, लेकिन साथ ही वह सोशल मीडिया के प्रभाव में भी है। कई बार लोग किसी नेता को उसके कंटेंट के आधार पर पसंद करने लगते हैं, बिना यह देखे कि उसका वास्तविक काम क्या है। फिर जब वही नेता कोई विवादित फैसला लेता है, तो लोग निराश हो जाते हैं और अनफॉलो अभियान शुरू हो जाता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है? किसी को फॉलो करना या अनफॉलो करना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन राजनीति को समझने के लिए इससे ज्यादा गहराई में जाना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि नेता किन मुद्दों पर खड़ा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वह समय के साथ कितना स्थिर रहा है। इस पूरे मामले से एक बड़ी सीख मिलती है। लोकतंत्र सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता की भी है। अगर जनता सिर्फ ट्रेंड और इमेज के आधार पर फैसले करेगी, तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर जनता सवाल पूछेगी, जानकारी जुटाएगी और सोच समझकर निर्णय लेगी, तो राजनीति भी बेहतर होगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ कानून, सत्ता, सोशल मीडिया और पब्लिक परसेप्शन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंटी डिफेक्शन कानून की सीमाएं, सोशल मीडिया की ताकत, इमेज मैनेजमेंट की रणनीतियां और एजेंसियों को लेकर उठते सवाल, ये सभी मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। इस तस्वीर को समझना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी जरूर है, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। यह विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का नाम है। और जब तक ये तीनों चीजें मजबूत नहीं होंगी, तब तक कोई भी कानून, कोई भी प्लेटफॉर्म और कोई भी नेता लोकतंत्र को पूरी तरह मजबूत नहीं बना सकता। इसीलिए अगली बार जब आप किसी नेता को फॉलो करें या अनफॉलो करें, तो सिर्फ एक क्लिक से आगे बढ़कर सोचें, क्या आप एक ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं या सच में लोकतंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं? यही सवाल आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।